411 रुपए पर डे के हिसाब से आप इस बैटरी को खरीद सकते हैं। यहाँ पे सबमर्सिबल के दोनों वायर हैं, मैं इसमें लगा देता हूं। मोटर को ऑन करते हैं। लिथियम बैटरी के ऊपर हमारा सबमर्सिबल पंप इजीली चल रहा है। आपके पास एयर कंडीशनर कितने टन का लगा हुआ है वो आप कमेंट करके बताएं। साथ ही में आपका सबमर्सिबल कितने हॉर्स पावर का है और कितना एम्पियर जर्क लोड लेता है वो आप कमेंट करके बताएं। हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं लिथियम बैटरी के बारे में। वैसे तो लिथियम बैटरी आपने कई सारी देखी होगी, लेकिन आज की जो लिथियम बैटरी है उस पे आप हैवी टू हैवी लोड आप इस पे चला सकते हैं। इस लिथियम बैटरी की क्या खासियत है, क्या फीचर्स हैं, इस बैटरी को चार्ज करने में कितना समय लगता है, कितनी बिजली की जरूरत पड़ती है और इस बैटरी से कितने घंटे बैकअप ले सकते हैं, क्या क्या लोड चला सकते हैं, इस बैटरी को खरीद कैसे सकते हैं, क्या इसको हम घर बैठे भी खरीद सकते हैं, क्या इस पर लोन मिलेगा, कीमत क्या है, वारंटी क्या है, कितनी लाइफ है, वो सारी जानकारी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। साथ ही में हम यहां पर लाइव प्रैक्टिकल भी दिखाने वाले हैं। वैसे तो इस बैटरी का उपयोग जहां पर 24 घंटे बिजली की आवश्यकता होती है या फिर डीजल जनरेटर लगे हुए हैं तो आप डीजल जनरेटर को हटाकर आप इस बैटरी का उपयोग कर सकते हैं। आप इस बैटरी का उपयोग मेडिकल के लिए कर सकते हैं, हॉस्पिटल के लिए कर सकते हैं। इसके साथ में ही कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, बैंक, शोरूम, शॉपिंग मॉल है। इसके साथ में ये बैटरी ईवी चार्जिंग के लिए काफी बढ़िया है। और जो बड़े बड़े टेंपल हैं जहां पे यानी कि 24 ही घंटे बिजली की जरूरत पड़ती है, वहां पे इस बैटरी का आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ में घर का पूरा लोड, एयर कंडीशनर, सबमर्सिबल पंप, रूम हीटर, गीजर, लाइट, पंखे, कूलर, कंप्यूटर, टीवी, वो सारा सब कुछ इस पे आप चला सकते हैं। बैटरी के फीचर्स की बात करते हैं तो फ्रंट पैनल में आपको मिलते हैं आउटपुट का 2 टर्मिनल, जहां पे रेड वाला आपको प्लस टर्मिनल से कनेक्ट करना है और आउटपुट माइनस लिखा हुआ जहां पे ब्लैक टर्मिनल से कनेक्ट करना है। इस एमसीबी से आप इसे ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं। जैसे ही आप इस एमसीबी को ऑन करते हैं तो फर्स्ट रन वाला इंडिकेटर ऑन होगा। इसके साथ में ही SOC यानी कि स्टेटस ऑफ चार्जिंग, यहां पर आप देख रहे हैं 4 LED जल रही हैं, इसका मतलब 100% बैटरी चार्ज है। इसके साथ में अलार्म यानी कि कुछ भी बैटरी में फॉल्ट होगा तो ये अलार्म की लाइट जलेगी। साथ में आप देख रहे हैं यहां पे 3 पोर्ट दिए गए हैं जिसमें RS-232, RS-485, RS-485, इन तीनों पोर्ट का उपयोग आप बैटरी के पैरेलल कम्युनिकेशन में काम लेंगे। नेक्स्ट आपको मिलेगा रीसेट का स्विच। साथ में ही लगा हुआ यहाँ पे एक एग्जॉस्ट फैन यानी कि कूलिंग फैन जो बैटरी को गर्म होने से बचाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इन्वर्टर और बैटरी को इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 5 किलोवाट का इन्वर्टर है और इसके साथ में AC/DC DC/DB बॉक्स है, इसको हमने इंस्टॉल कर लिया है। तो यहां से मैं इसको चालू कर दूंगा और इन्वर्टर को भी ऑन कर देता हूं। हमें यहां से पावर को ऑन करना है तो यहां पे इन्वर्टर आउटपुट और AC इनपुट दोनों को ऑन करेंगे तो AC इनपुट ऑन हो गया है, न्यूट्रल बाईपास ऑन हो गया है और इन्वर्टर आउटपुट भी ऑन हो गया है। अब हमें यहां पे चेक करना है कि कितने वोल्टेज करंट यहां पे जनरेट हो रहा है। तो मेरे पास यहां पर मल्टीमीटर है, इस मल्टीमीटर की सहायता से मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक करूंगा। तो इसको मैं वोल्टेज AC पे सेट कर दिया है और अभी ये मैं रेड वाली प्रोब और ब्लैक वाली प्रोब दोनों को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। और इसके साथ में ही आप देख रहे हैं यहाँ पर 230 वोल्ट जो रेगुलर यानी कि हमें ग्रिड से भी मिलता है, वही 230 वोल्ट यहाँ से बैटरी और इन्वर्टर से भी हमें मिल रहा है। तो चलिए बात तो अब आती है कि सबमर्सिबल पंप चलेगा या नहीं चलेगा। दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं कि अभी हमारा जो सबमर्सिबल पंप है वो ग्रिड पर लगा हुआ है। ये मीटर आ रहा है और यहाँ पे ये पावर स्विच है और यहाँ से है। तो अब इसको हम खोलकर हमारी जो बैटरी है उस पर कनेक्ट करेंगे और फिर चला के देखेंगे कि चलेगा कि नहीं चलेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे सबमर्सिबल पंप के जो वायर कनेक्शन है वो कर देता हूँ। तो ये मैं रेड वाला वायर, मैं ये स्विच को बंद कर देता हूं। ये रेड वाला और ब्लैक वाला दोनों वायर को मैं लगा देता हूं। इसको मैंने ऑन कर दिया है। तो ये हमारा स्टार्टर है और यहां पे भी वोल्टेज देख रहे हैं तो 230 वोल्ट आ रहे हैं। अब हम यहां पे ग्रीन स्विच से मोटर को ऑन करते हैं तो फ्रेंड्स हमारी मोटर चल गई है यानी कि सबमर्सिबल चल गया है। सो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि लिथियम बैटरी और 5 किलोवाट के इन्वर्टर पर हमारा 2 HP का सबमर्सिबल पंप यहाँ पे चल रहा है।
तो आप देख रहे हैं कि सबमर्सिबल पंप तो हमारा कंप्लीट चल रहा है। अब हम यहां पर देख लेते हैं कि कितने एम्पियर लोड जा रहा है, इसका जर्क लोड कितना है और रेगुलर लोड कितना आ रहा है। जैसे ही हमने सबमर्सिबल पंप को ऑन किया है तो इसका जर्क लोड है नैनो सेकंड के लिए 25.5 एम्पियर आया है और उसके बाद में 7.6 एम्पियर पर यह सबमर्सिबल पंप चल रहा है और 1763 वाट कंजप्शन हो रहा है। तो फ्रेंड्स ऐसा तो होगा नहीं कि यानी कि खाली आप सबमर्सिबल पंप ही चलाएंगे घर में। अगर ऊपर और भी ज्यादा लोड चल रहा है और उसके साथ में अगर आप सबमर्सिबल पंप चलाएंगे तो क्या चलेगा या नहीं चलेगा, वो हम देखने वाले हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि हमने यहां पर 1000 वाट की हेलोजन लगाई है। ये समझ लीजिए कि 1000 वाट आपका घर का लोड है, जिसमें आपका फ्रिज भी चल रहा है और लाइटें भी चल रही है, बल्ब भी चल रहे हैं और उसके साथ में अगर फैन भी चल रहे हैं। और तो अभी देख रहे हैं आप 1000 वाट की हमने हेलोजन लगाई है और यहां पर आप देख रहे हैं लोड आ रहा है 4 एम्पियर और कंजप्शन आ रहा है 916 वाट। अब साथ में ही हमने सबमर्सिबल पंप ऑन किया है तो यहां पर लोड आ गया है 11.4 एम्पियर और जो वाट में कंजप्शन है 2633 वाट कंजप्शन आ गया है। इसके साथ में अब हम यहां पर और लोड देने वाले हैं तो हमारे पास 1000 वाट की एक हेलोजन और है, तो इसको हम लगाते हैं और देखते हैं कि कितना लोड यहां पर आता है। तो दोस्तों अभी आप देख रहे हैं कि 2000 वाट की हेलोजन लग रही है और सबमर्सिबल पंप चलाते चलता है या नहीं चलता है। तो वोल्टेज अभी दिखाई दे रहा है यहाँ पे 230 वोल्ट और यहाँ पर ये देखिए आप चालू होते ही बंद हो गई है। अब हम यानी कि 1000 वाट अगर लोड चल रहा है तो आपका चल जाएगा, बाकी नहीं चलेगा। आपको मिलते हैं यहां पर 2 हत्थे यानी कि हैंडल, जिससे आप आसानी से इस बैटरी को उठा सकते हैं। सबसे बढ़िया बात तो कॉम्पैक्ट डिजाइन है, यानी कि आप कहीं पर भी इसे रख सकते हैं, चाहे आप अपने गेस्ट रूम में रख रहे हैं चाहे बेडरूम में रख रहे हैं, इसके लिए स्पेस कम चाहिए। इसके साथ में यहां पर 4 हॉल मिलते हैं। इन हॉल की सहायता से आप रैकिंग सिस्टम में भी आप इसे रख सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि इस बैटरी को चार्ज करने के लिए कितनी बिजली की आवश्यकता होती है, कितनी किलोवाट सोलर की आवश्यकता होती है। अगर हम बात करते हैं बिजली की तो इस पूरे बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें जरूरत पड़ता है 5 यूनिट बिजली की। अब 5 यूनिट कितने किलोवाट सोलर जनरेशन करेगा? 1 किलोवाट सोलर से आप 5 यूनिट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक कंडीशन आती है कि यह बैटरी है 48 वोल्ट 100 AH और 5 किलोवाट के। इस कारण यहां पर लगभग 5 किलोवाट का हाइब्रिड आप इन्वर्टर ले लीजिए और उसके ऊपर आप इस बैटरी को इंस्टॉल कीजिए। सोलर की बात करते हैं तो आप 3 किलोवाट सोलर भी लगा सकते हैं, 5 किलोवाट सोलर भी लगा सकते हैं। यानी कि अगर ज्यादा सोलर लगाया है तो आप डायरेक्ट भी इक्विपमेंट चला पाएंगे और उस पर नेट मीटरिंग का सिस्टम भी आप कर सकते हैं अगर आपके पास हाइब्रिड इन्वर्टर का ऑप्शन है तो। अब बात करते हैं अपन कितने घंटे में चार्ज होगा। ये 30 मिनट में लगभग 30 to 50% तो चार्ज हो जाती है और धीरे धीरे करके यानी कि 4 से 5 घंटे में पूरी चार्ज हो जाती है बैटरी। बैटरी बैकअप कितना मिलेगा? अगर मैं एयर कंडीशनर की बात करूं तो एयर कंडीशनर हमारा आता है 1800 वाट का। 1800 वाट का एयर कंडीशनर इस पर ऑन करते हैं तो जैसे जैसे कमरा कूल होगा यानी कि टेम्परेचर कम होगा तो वैसे वैसे क्या लोड भी कम होगा, 1800 से 1000 वाट तक चला जाएगा। इस तरह अपन यहां पर देख सकते हैं कि लगभग 3 से 4 घंटे तक आपका एयर कंडीशनर चल जाता है। अब अगर हम यहां पे लाइफ और वारंटी की बात करते हैं तो इस बैटरी की 2x लाइफ है, यानी कि 2000 साइकिल इसकी लाइफ है। और इसके बाद में वारंटी की बात करते हैं तो 10 साल की वारंटी है। अब बात आती है कि इसे खरीदेंगे कैसे। दोस्तों इसको खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ऑनलाइन आप घर बैठे मंगा सकते हैं, आपको घर बैठे मिल जाएगी यह बैटरी। हम यहां पर अगर कीमत की बात करते हैं तो यहां पर डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। अब बात आती है कि यहां पे जैसे मान लीजिए अभी 1.5 लाख रुपए आ रहा है। अब इस बैटरी को खरीदने के लिए 1.5 लाख रुपए मेरे को एक साथ देना पड़ेगा क्या? नहीं दोस्तों। क्या इस पर लोन सुविधा भी उपलब्ध है? हाँ फ्रेंड्स, इस पर लोन सुविधा भी उपलब्ध है। कुछ आपको डाउन पेमेंट देना है, उसके बाद में आपको लोन मिल जाएगा। आप इजीली इंस्टॉलमेंट में आप घर बैठे इस बैटरी को मंगवा सकते हैं। एक बात आती है कि क्या ये हमारे गांव में भी पहुंच जाएगी क्या? हाँ दोस्तों बिल्कुल, मेरे घर पर अगर ये बैटरी पहुंच गई है तो आपके घर पर भी ये बैटरी पहुंच जाएगी, यानी कि रूरल एरिया में भी पहुंच जाएगी और मेट्रो एरिया में भी ये बैटरी पहुंच जाएगी। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। साथ में ही आपके कोई भी सुझाव हो या फिर सवाल है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन को जरूर हिट करें। और अगर आप इस वीडियो को किसान टीवी फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, जहां जुड़े हुए हैं 1 लाख से भी ज्यादा किसान, आप नहीं जुड़े हैं तो किसान टीवी पेज को फॉलो करके आप भी जुड़ जाएं। मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय राजस्थान, वंदे मातरम।